हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद ई और डीवी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज मैं जो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ बेटा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए और 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से इसको क्लियर करते हैं टॉपिक को। बहुत इजी और छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बेटा अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की अपन बात कर रहे हैं। अब बेटा दो टाइप्स के अपने पास यहाँ पे सिस्टम काम करेगा और आपको पता है कम से कम सिस्टम बनाने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? 2 चार्ज की। सिंगल चार्ज तो आइसोलेटेड होगा तो सिस्टम की तरह बिहेव करेगा नहीं। तो अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस और 3 पॉइंट चार्जेस वाले सिस्टम को लेकर अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो केस है, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। तो अदालत में उतर चुके हैं, पहला केस यहाँ पे हमने फाइल कर दिया है। ठीक है, तो फॉर 2 पॉइंट सिस्टम चार्जेस, फॉर 2 पॉइंट सिस्टम चार्जेस। ठीक है, अब इसको पहले अपन समझ लेते हैं कि 2 पॉइंट सिस्टम चार्जेस के लिए क्या सीन है। सबसे पहले देखो अपने पास सपोज करो 2 चार्जेस हैं, 2 चार्ज अपने पास को हैं। कौन कौन से हैं? अगर अपन जनरली बात करें तो एक चार्ज अपने पास अवेलेबल है बेटा Q1 और एक चार्ज अपने पास अवेलेबल कौन सा है? Q2। या फिर आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास 2 पॉइंट है ना। मैं तुमको और अच्छे से समझा देता हूँ कि चार्ज को अपन पहले नहीं रखते हैं, है ना। यहाँ पे लाके दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से सीन सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट मान लिया, यहाँ मैंने बी पॉइंट मान लिया, ओके। और यहाँ मैंने एक रीजन मान लिया इनफाइनाइट। और आपको पता है जो भी चार्ज में लेकर आऊँगा वो इनफाइनाइट से लेकर आऊँगा, ओके, है ना। चाहो तो ए पॉइंट इसको भी मान सकते हो, चाहो तो बी पॉइंट इसको भी मान सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनल इनिशियल कैसे भी ले सकते हो, है ना। अब देखो सबसे पहले द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ वन चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, देन अनोदर चार्ज इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। क्लियर ना? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करो कि हम सबसे पहले Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से हम लेकर आ रहे हैं Q1 चार्ज को। हमने लाके चार्ज को कहाँ रख दिया? इधर रख दिया। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़ कि इनफाइनाइट वाले से हम Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इधर से हम इधर लेकर आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आप Q1 चार्ज को लेकर आए, पक्का लेकर आए। अब Q1 चार्ज को लाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले अमाउंट ऑफ वर्क डन, समझ लो ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 वाले चार्ज को लाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? W1। ठीक है, Q2 को लाने के लिए W2, Q3 को लाने के लिए W3, ऐसे। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इनफाइनाइट से यहाँ पर आए तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं है, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी का कोई पोटेंशियल काम नहीं कर रहा, किसी का कोई रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? 0। चीज़ें समझ में आ रही है ना? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 को अगर आप इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेकर आ रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो आप सोचो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। दैट मीन्स वर्क डन विल बी 0। जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो ये मरते दम तक ध्यान रखना, अगर किसी भी फर्स्ट टाइम किसी भी चार्ज को लेकर आओगे तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा? 0। फिर चाहे वो 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम हो चाहे 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम हो, ठीक है ना। चलो, तो अपने पास इसका वर्क डन कितना हो गया? 0। अब पता है क्या बोल रहा है? अब अपन एक और चार्ज को उठा के लेकर आते हैं ना। इनफाइनाइट से एक और चार्ज को लेकर आए, टिंटनिंग ए से, और यहाँ पर चार्ज को ला दिया हमने Q2 को। अब आप सोचो Q1 को लाए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे आप Q2 को चाहे आप इधर से लाओ चाहे ऊपर से ले जाओ, बच्चे बोलते सर जरूरी कि ऐसे डिजाइन बना के लाना है। ये तुमको एग्जाम में नहीं बना के आना, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब आप है ना Q2 वाले चार्ज को लेकर आए। अब आप सोचो इसको लाए तो किसने देखा? Q1 ने देखा ना भाई। ठीक है, इसका मतलब
बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज इसको देख रहा है लाते टाइम, तो इस चार्ज का क्या काम करेगा, पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल होता है, ये चीज़ तो क्लियर है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन चार्ज Q2 ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट B, देन पोटेंशियल ऑफ Q1 वर्क ऑन देम, क्लियर ना। तो अपने पास सिंपल सा सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ, ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग, ठीक है, किसको लेके आ रहे हैं बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2। अगर आप Q2 वाले चार्ज को लेकर आ रहे हो, अब मजे की बात पता है क्या है कि Q1 और Q2 यानी कि 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 1 और 2, R12। अगर यहाँ 2 और 3 होता तो R23 मान लेते, अगर 4 और 1 होता तो R41 मान लेते। डिस्टेंस तो अपने हाथ में है ना मानना, ठीक है। तो A और B के बीच में अपने पास जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, R12। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 को लाने के लिए अपन ने अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, अपन को बताना जरा, W2। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो वर्क कैसे निकाला जाता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो, Q2 वाले चार्ज को, और किसका पोटेंशियल वर्क करेगा, जिसकी प्रेजेंस में लेकर आ रहे हो। तो Q1 की प्रेजेंस में लेकर आ ना, प्रेजेंस इन द सेंस ये देख रहा है ना भाई, चोरी चोरी छुपे छुपे, तो भाई साहब छोड़ तो सकते नहीं है ना। तो पोटेंशियल ऑफ Q1, किसका पोटेंशियल काम करेगा बेटा, Q1 का। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, सिंपल। तो अगर मैं इसको यहाँ पर फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो W2 कितना हो जाएगा मेरे पास, Q2, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा पोटेंशियल देखो Q1 का कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R12। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, W2 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R12, दैट इज द फाइनल। ये अपना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि बताओ टोटल वर्क डन कितना निकला, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, लगाओ दिमाग। टोटल वर्क डन निकालोगे W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा ना। तो W1 तो कितना अपने पास बताओ, 0, और W2 कितना अपने पास, KQ1 Q2 अपॉन R12। और आपको पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, इसलिए हम W को U के इक्वल भी मान सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए KQ1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, ये होता है। ये चीज़ समझ में आ गई, पक्का। चलो अब बात करते हैं 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। बच्चे कहते हैं सर 2 पॉइंट में तो हमने एक लाइन ले ली, क्योंकि एक लाइन पे ही 2 पॉइंट सेट होगा। 3 पॉइंट के लिए बताओ कौन सी शेप लेंगे अपन, एक ट्राइंगल। 4 पॉइंट के लिए क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। 5 पॉइंट के लिए पेंटागन होगा, 6 पॉइंट के लिए हेक्सागन होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने पास बोर्ड एग्जाम के लेवल पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट पूछा जाता है, और मैक्सिमम केस में कई बार न्यूमेरिकल में 4 पॉइंट चार्जेस पूछ लिया जाता है, जो एग्जाम्पल आपका सेकंड चैप्टर में भी है, 2.4 या 2.3 करके है, तो एक बार अपन उसको देख सकते हैं। चलो तो अब आ जाए अपन आगे। अब आ जाओ भैया केस नंबर 2, ठीक है, आज की इस क्लास का लास्ट केस है, सिंपल सा। सेकंड वाला केस क्या है, 4 3 पॉइंट चार्जेस। अब पता है ये वाला सीन तो आपको पूरा समझ में आ गया कि अगर मैं 2 चार्ज लेकर आऊंगा तो मेरे को यहां तक तो करना पड़ेगा। अब 3 पॉइंट वाले के लिए क्या सीन सेट होता है, एक बार उसको भी कर लेते हैं। तो इसको तो कर देते हैं रफ, है ना। 3 पॉइंट के लिए भैया ट्राइंगल अंकल आएंगे, और जैसे ही ट्राइंगल अंकल आएंगे तो आपको पता है वो 2-2 3-3 चार्जेस लेकर आएंगे भैया अपने साथ में। चलो भैया पढ़ाई वढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है ना, यूट्यूब पे सारे मेरे वीडियोस लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ, देखते जाओ, है ना। इससे क्या होगा, टॉपिक टू टॉपिक क्लियर होता जाएगा। वीडियोस देख के सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, या फिर मेरी कोचिंग के जो नोट्स हैं इंस्टीट्यूट के वो भी आप ले सकते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कॉल करके, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही जाएंगे। चलो 3 पॉइंट चार्जेस के लिए सेट करते हैं। अब भैया 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने बना लिया यहाँ पे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के वही 3 पॉइंट अपने पास, ये तो चीज़ क्लियर है सभी को, ए वाला पॉइंट, ठीक है, बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट। वही वाला केस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से मैं सबसे पहले कौन से चार्ज को लेकर आऊँगा बेटा, Q1। और आपको मैंने बताया है कि चार्ज Q1 के लाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन W1 कितना होगा, 0। तो लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना, है ना। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट A, दैट इज कॉल्ड W1, दैट इज 0।
उसके बाद भाई साहब क्या हुआ, हमने सेकंड चार्ज को उठाया इनफाइनाइट से और बी वाले पॉइंट पे लिया। बी वाले पॉइंट पे कौन सा चार्ज लिया बताओ, Q2। अब Q2 को लाओगे, क्या कर रहे हैं अपन, Q2 को लाएंगे तो W2 इसके लिए वर्क करना पड़ेगा ना। अब W2 वर्क करना पड़ेगा तो बताओ W2 वर्क कैसे निकालेंगे, वही वाला सिंपल लैंग्वेज तो तुम बना के लिख ही दोगे, उसमें कोई इशू है ही नहीं। तो W2 कैसे करेंगे बताओ, वर्क कैसे निकालते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और अभी अभी निकाला था अपन ने। बताओ W2 का मतलब, सबसे पहले चार्ज का मतलब कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो, Q2 वाले चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो Q2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। और किसकी प्रेजेंस में लेकर आ रहे हो भाई, Q2 को ला रहे तो कौन देख रहा है, Q1। दैट मीन्स Q1 का क्या काम करेगा, पोटेंशियल काम करेगा। तो पोटेंशियल ऑफ Q1 यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और Q1 का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, K Q1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 2, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 2, दैट मीन्स अपने पास W2 की वैल्यू क्या हो गई, K Q1 Q2 अपॉन R12। ये चीज़ें फाइनल है, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर, इसको तो फर्स्ट दे दो, W1 है तो, है ना, W2 है तो इसको अपन क्या दे देते हैं, सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अब अपन एक और चार्ज लेकर आ रहे हैं, है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इधर से ले आओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से ले आओ, ये लो, क्या फर्क पड़ेगा, टिंटडिंग, ये लो, खुश। अब भैया Q3 वाले चार्ज को लिया, अब आप सोचो 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस तो कितनी हो गई, R23, है ना। 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, R13, मतलब वो ये दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस उसी हिसाब से सेट कर लिया करो, ठीक है। अब Q3 वाले हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, अब कौन दोनों जने देख रहे हैं, Q1 और Q2। तो अब पोटेंशियल किस किस का काम करेगा, Q1 का भी करेगा, Q2 का भी करेगा, और चार्ज कौन सा है बताओ, Q3, सिंपल। तो अपने पास क्या है बेटा, अगर जनरल बात करें तो अपन यहाँ पे W3 कैलकुलेट करेंगे, तो W3 का मतलब वही अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेकिन अब पोटेंशियल दो चीज़ों का काम करेगा, पोटेंशियल ऑफ Q1 प्लस पोटेंशियल ऑफ Q2, सिंपल। काम करेगा कि नहीं करेगा भाई, दोनों का पोटेंशियल काम करेगा, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस में आप Q3 वाले चार्ज को लेकर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब W3 अपन वर्क डन को निकालते हैं, चार्ज कौन सा है बेटा बताओ, Q3, वेरी गुड, है ना। अब Q1 का पोटेंशियल क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना, जिसका भी पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, अपन Q1 का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेकिन आगे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Q3 से, तो डिस्टेंस भी 1 और 3 के बीच की लेंगे, है ना। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर Q1 का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, K Q1 अपॉन 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी, R13, ऐसे देखा करो, 1 और 3 अंदर और बाहर, ठीक है। चलो उसके बाद पोटेंशियल ऑफ Q2 का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, K Q2 और 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी, जल्दी बोलो, R23, वेरी गुड। तो अपने पास W3 की जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी बताओ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो K Q1 Q3 अपॉन R13, है ना। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो K Q2 Q3 अपॉन R23, तो ये अपने पास W3 आ गई, इसको दे सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन, और आपको पता है टोटल वर्क डन जो भी अपन निकालेंगे वो क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 तो 0 है, लिखने से कोई साइंस नहीं है, तो W2 और W3 को अगर ऐड करेंगे तो देखो 3 पॉइंट चार्जेस के लिए अपने पास 3 सेट बन रहे कि नहीं बन रहे, तो अपन का टोटल वर्क डन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो क्या बन गया, K Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 R12, ठीक है। 1 2 के नीचे 1 2 आ रहा है, और इधर K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31 या R13, कुछ भी लिख सकते हो। तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए फाइनल जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो अपने पास ही आता है, ठीक है। तो आज अपन ने जो डिस्कस किया क्लास में 2 पॉइंट चार्जेस के लिए और 3 पॉइंट चार्जेस के लिए, आज अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं करना, चार्ज अगर आपको पता है, K की वैल्यू पता है, डिस्टेंस पता है, तो वैल्यू पुट करके चीज़ों को कॉमन निकाल के इजीली कैलकुलेट करके हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।